सौभाग्य पंकज, अहमदाबाद। हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली। खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। बाबा इसको विस्तार से समझाने का कष्ट कीजिएगा। ध्यान से समझना। हम शब्दों के साथ खेलते हुए खिलाड़ी। प्रत्येक संत ने खुशी को अलग अलग शब्दों से अलंकृत किया। तुम भी किसी और शब्द से अलंकृत कर सकते हो। अल्लाह, राम, रहीम, गॉड, वाहिगुरु। ये खुशी के नाम नहीं है। अच्छी तरह से समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर सुखी होना है तो आप सही चैनल पर नहीं आए। गलत जगह आ गए। सुखी होना है तो परिश्रम करो। मेहनत करो, दिन रात जागो। तुम्हारे समाज की व्यवस्थाओं के अनुसार चल। वैसा बोलो जैसा तुम्हारा समाज कहता है। अगर सुखी होना चाहते हो तो मार्गदर्शन लो इन सर लोगों से। ये आपको सुखी करने के लिए ही मौजूद है। और आज बहुत से सर लोग आपके सुखी जीवन को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। असल में आप या तो गलत चीज की डिमांड करते हो, उनको सही शब्दों में कह नहीं पाते, या आप गलत चीज को डिमांड करते हो और उनको सही शब्दों में कह नहीं पाते। कहीं कोई गड़बड़ है। सुखी होना है तो संसार के हिसाब से चलना होगा। पढ़ना लिखना होगा, पैसा कमाना होगा, पदवियां कमानी होंगी, मान सम्मान के लिए प्रयत्न करने होंगे। सब करना होगा जो करने की आवश्यकता है अगर सुखी होना है तो। लेकिन ध्यान रखना, अष्टावक्र कृष्ण, कबीर, नानक, मीरा, दया, सहजो, ये आपको सुखी होने का फार्मूला नहीं बताते। अगर सुखी होना है तो जीवन के सर्कमस्टेंसेस को बदलना सीखो। ध्यान से समझना,
2 शब्दों में आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा, उसके बाद व्याख्या करूंगा। सुखी होना है तो सर्कमस्टेंसेस को बदलना सीखो। गरीब हो, सर्कमस्टेंस को बदलो। अमीर होने के प्रयत्न करो। कोई अभाव है, बीमार हो, अच्छे डॉक्टर की तलाश करो, दवा बूटी लो, ठीक हो जाओ। सर्कमस्टेंसेस को चेंज करो। बाहर की सारी वातावरण की स्थितियों को चेंज करो, एटमॉस्फेरिक चेंज करो, अगर सुखी होना है तो। लेकिन अष्टावक्र, दत्तात्रेय, शिव, कृष्ण, ये आपको सुखी होना नहीं सिखाते। फिर क्या सिखाते हैं? क्योंकि सुखी जो होना चाहेगा उसके पल्ले में दुख आएगा अवश्य। क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख है, धूप का दूसरा पहलू छाया है, प्रकाश का दूसरा पहलू अंधकार है, सुख का दूसरा पहलू दुख है। तो सुखी होने की आकांक्षा तुम तभी करना अगर तुम दुखी होने की अवस्थाओं को झेल सकते हो। सुखी होना है तो व्यवस्थाओं को चेंज करना, और व्यवस्थाओं को चेंज करने के लिए जैसा ये आपके मार्गदर्शक कह रहे हैं वैसा करो, मेहनत करो, सुखी हो जाओगे। लेकिन संत आपको सुखी होना नहीं सिखाता। फिर क्या सिखाता है? क्योंकि संत आपको कहता है कि अगर सुखी होने की कामना करोगे तो आप दुखी भी होगे, और फिर जब सुख के बाद में दुख आएगा तो आप ज्यादा पीड़ा का अनुभव करोगे। अगर दुख को स्वीकार करना जानते हो तो सुख की कामना कर लेना उलट बात है। लेकिन ठीक है, क्योंकि जहां धूप है वहां छाया भी होगी, जहां अंधकार है प्रकाश भी होगा, जहां पीड़ा है वहां पीड़ा मिटेगी भी, जहां अस्वस्थता है वहां स्वस्थता आएगी। अष्टावक्र किसी और बात को सिखाते हैं। सफीर पर सुख है, परिधि पर सुख है, और परिधि पर दुख भी है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि सुख और दुख के चक्र में बहुत जन्मों से आप फिर घूम के आ रहे हो। आपकी तमन्ना बढ़ती नहीं, आप तृप्त नहीं होते। बस सुख में यही कमी है, सुख तृप्ति नहीं देता, सुख रिलैक्सेशन देता है, सुख आपको आराम देता है, तृप्ति नहीं देता। जैसे नींद आपको आराम देती है, तृप्ति नहीं देती।
और ध्यान आपको तृप्ति देता है, समाधि आपको तृप्ति देती है। तो सुख की कामना करते हो तो जो लोग सुख के मंत्र आपको सिखा रहे हैं उनकी शरण में जाओ, जैसा वो कहते हैं वैसा करो, फिर उससे धन कमाओ, पदवियां कमाओ, कंपटीशन करो, मान सम्मान कमाओ, और संसार में जो मान्यता प्राप्त चीजें हैं उनको इकट्ठा करो, पदार्थों को इकट्ठा करो, धन वैभव को इकट्ठा करो, जमीन जायदाद को इकट्ठा करो, कार जहाज ले लो, सुख के साधन इकट्ठे कर, अगर सुखी होना चाहते हो तो। लेकिन कृष्ण तुम्हें सुखी होना नहीं सिखाते। अष्टावक्र दत्तात्रेय शिव तुम्हें सुखी होना नहीं सिखाते, और जो भी कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूं हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली, तो ध्यान से समझ लेना, वह आपको पदार्थों को संग्रहित करने की कला सिखा रहा है। अगर आप पदार्थों को संग्रहित करना चाहते हो तो इन लोगों की मदद लो, और अगर सुखी रहते रहते थक गए हो या दुखी रहते रहते थक गए हो, ये दोनों एक ही बातें होती हैं। दुख एक दिन सुख में बदल जाता है, सुख एक दिन दुख में बदल जाता है। जो सुख की कामना करेगा उसे एक दिन दुख भी आ जाएगा। ये ट्रांसफरेबल है, ये बदलते रहते हैं। सुख परिवर्तित होता है दुख में, और दुख को आपका हृदय स्वीकार नहीं करता, धकेलता है, पुश करता है, दुख से बचता है। अमृत आप ढूंढते हो, मृत्यु से आप डरते हो, और भूल जाते हो कि अगर कोई धागा है तो उसका एक सिरा नहीं होता। फिर समझना, अगर कोई भी धागा है छोटा बड़ा, उसके एक सिरा नहीं होता, दो सिरे होते हैं। ऐसे ही ये दो सिरे, सुख मांगोगे दुख भी तो आएगा, जीवन मांगोगे मृत्यु भी तो आएगी, यश मांगोगे अपयश भी तो आएगा। तुम जो मांगोगे उसके विपरीत भी झेलने की तैयारी दिखानी होगी। लेकिन कृष्ण तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम सुखी हो जाओ। फिर अष्टावक्र तुम्हें सिखाते क्या है? दत्तात्रेय तुम्हें सिखाते क्या है? अष्टावक्र तुम्हें सिखाते हैं कि सुख मांगोगे तो दुख भी आएगा। इस बात को ध्यान में रखकर ही सुख मांगना। जीवन मांगोगे तो मृत्यु भी आएगी। इस बात को ध्यान में रखकर ही जीवन मांगना। जीवन मांगा, मृत्यु से डरे, लेकिन मृत्यु तो आएगी, क्योंकि ये सभी द्वैत धागे हैं, और धागे के दो सिरे होते हैं। ये बात समझ लेना। गर्मी होगी, सर्दी भी होगी, लू चलेगी, ठंडी हवाएं भी चलेंगी, सूरज निकलेगा, छिपेगा भी, ग्रह तारे निकलेंगे, अस्त भी होंगे, चंद्रमा निकलेगा, अस्त भी होगा। ये सभी धागे हैं,
और धागों के दो छोर होते हैं। इस भ्रांति में कभी मत रहना कि मैं एक छोर को पकड़ लूं, यह मूर्खता होगी। धागे के दोनों छोर, अगर आपने एक छोर पकड़ लिया तो आप दूसरे छोर से बच नहीं सकते। उस एक छोर को आगे चलते 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 पाओगे कि दूसरा छोर आ गया। अगर आप सुखी होना चाहते हो तो परमात्मा ने सुख का सारा विधान बना रखा है। ये सृष्टि सुख ही तो देती है, ये भोग सुख ही तो देते हैं। परमात्मा ने दोनों व्यवस्थाएं आपके पास रख दी। जो ठीक समझो उसे चुन लो, सृष्टि को भोग लो, सृष्टि भी हाजिर है। लेकिन सृष्टि में द्वैत है, सृष्टि में द्वंद्व है। भोगना चाहते हैं, बड़े मजे से भोगो। बनाई किस लिए? आपके भोगने के लिए बनाई है। अगर आप सृष्टि को भोगना चाहते हो तो मजे से भोगिए, लेकिन ये याद रखिए कि ये एक धागा है और धागे के दो छोर होते हैं। और जब आपने सृष्टि को पकड़ लिया तो धागे के दो छोर होते हैं। सुख भी मिलेगा और सुख के बाद दुख भी मिलेगा, और दुख से घबराना नहीं, दुख के बाद फिर सुख आएगा। ये एक चक्र है और सर्कल में आप घूमते रहोगे। इसी को ही संतों ने 84 का चक्र कहा था। जब आप धागे का एक छोर पकड़ लेते हो तो याद रखना, आपको आगे आगे चलकर फिर वहीं वापस आना पड़ता है। एक सर्कल से जहां से आपने शुरू कर दिया, विपरीत छोर पर भी जाओगे, लेकिन विपरीत छोर से फिर उसी छोर पे आ जाओगे। इसे कहते हैं सृष्टि, इसे कहते हैं सृजना। यहां दो चीजें हैं, ये गलती मत खा जाना कि सुख की तमन्ना की है, सुख मिलेगा। सृष्टि में सुख है, लेकिन सृष्टि एक धागा है, दूसरा छोर भी है। और जब दूसरा छोर आएगा, जो कि आएगा, तो आपने चीखना चिल्लाना नहीं है, उसको भी आपने पार कर लेना है किसी तरह, और फिर आगे चलना है। ये सुख दुख इसकी श्रृंखला में चलते 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 आप एक दिन थक जाओगे। इसी को 84 का चक्कर कहते हैं। आज सुख है, कल दुख है, आज दुख है, कल सुख है। तो सुखी होने की कामना अगर कर रहे हो, हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली, तो फिर सुख के साधन पदार्थ, धन, मान, इज्जत, पदवी और जितने भी पदार्थ हैं जो आपको सुख देते हैं, उनको इकट्ठा करने में लग जाना। कोई बाधा नहीं, कोई पाप भी नहीं, क्योंकि आपने अपनी खुशी से सुख को चुना। और जब आप अपने खुशी से सुख को चुनते हो तो बस ये बात रखो याद कि ये धागा है और धागे के सिरे दो होते हैं। आज सुख आया है, कल को दुख भी आएगा, और दुख को भोगने की तैयारी भी रखना। और जब दुख आए तो फिर आप गड़बड़ा मत जाना, फिर आप ये भी याद रखना कि दुख आया तो सुख भी आएगा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी।
गम न कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवाया, सवेरा भी आएगा। ये एक चक्र है, सुख से दुख, दुख से सुख। अच्छी तरह से फैसला कर लेना आपको चाहिए क्या। ये जो लोग दुखी हैं आज, सही मायने में इन्हें पता ही नहीं, इन्हें तलाश किस चीज की थी। मांग लिया सुख और पता नहीं था कि सुख एक धागा है। मांगा है सुख तो दुख भी आएगा। ये जो आज सारी दुनिया दुखी है, एक दिन इन्होंने सुख मांगा था। और ये भी ध्यान रखना, एक दिन फिर से ये सुखी हो जाएंगे बिला शक। दुख से सुख और सुख से दुख का ये चक्र चलता ही रहेगा। आप जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, फिर जन्मते रहोगे, फिर मरते रहोगे, और ये सुख और दुख का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। चक्र कभी खत्म हुआ करते हैं, फिर आप थक जाओगे। सांझ को कोल्हू का बैल भी थक जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं कोल्हू को चलाने वाले, कि उसको पता ना चले कि वह गोल गोल घूम रहा है। सांझ उसको भ्रम होता है कि मैं कहीं दूर निकल गया हूं, लेकिन जब आंखों की पट्टी खोली जाती है तो उसका भ्रम टूट जाता है। वो देखता है कि जहां से शुरू किया था वहीं हूं। सुख और दुख एक सर्कल है, सफियर है, गोलाकार। घूमते रहो, घूमते रहो जब तक आपकी इच्छा है। और परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई ही इसलिए है कि अगर इसमें रस आता है तो कोई हर्ज नहीं है, इसको चखते रहो। चखने के लिए आपको इंद्रियां दे दी हैं और स्वादिष्ट पदार्थ दे दिए हैं, मजे से आप चख सकते हो, कौन रोकता है। सारी दुनिया आज दुखी है। एक दिन सुखी फिर हो जाएगी। आज रात है, कल सवेरा आ जाएगा और फिर रात हो जाएगी। यही सतयुग और कलयुग का फेर है, यही धूप और छाया का खेल है। कभी तुम अमीर होते हो, कभी तुम गरीब होते हो, कभी तुम बालक होते हो, युवा होते हो और वृद्ध होते हो, और फिर वृद्ध होके तुम बालक हो जाते हो। यह एक खेल है और यह खेल प्रकृति के भीतर खेला जाता है। अगर आपकी तमन्ना है इसे भोगने की, रस आस्वादन करने की, तो मजे से करो, कौन रोकता है। लेकिन अगर आप थक गए हो, अगर आप दुख से भी थक गए हो
और ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा, सुख से भी आदमी ऊब जाता है। कब तक लेटे रहोगे? कब तक विश्राम करोगे? विश्राम भी तो सदा नहीं होता। स्वर्ग का सुख कब तक मानोगे? फिर जब आपकी सभी इच्छा पूरी होने लग गई, स्वर्ग के सुखों को भोग लिया, अप्सराओं का नाच देख लिया, झरने शराबों के पी लिए, इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए, जो चाहा मिल गया, सब भोग लिया, फिर क्या करोगे? बस फिर क्या करोगे? यहां से शुरू होती है यात्रा अष्टावक्र की, यहां से शुरू होती है यात्रा शिव की, यहां से शुरू होती है यात्रा दत्तात्रेय की। सब भोग लिया, थक गए, जो मांगा मिल गया, और ऐसे क्षेत्र हैं। संसार में तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और यह भी ध्यान में रखना कि संसार में तुम दौड़ रहे हो, धावक और भी हैं, दौड़ाक और भी हैं। वो आपसे तेज दौड़ने की चेष्टा करेंगे, आप उनसे तेज दौड़ने की चेष्टा करोगे। इस कंपटीशन में आप एक दूसरे से आगे पीछे होते ही चले जाओगे। समय व्यतीत होता जाएगा और एक दिन आप धड़ाम से गिर पड़ोगे। फिर नया जीवन, फिर रात को सोओगे, फिर सुबह जागोगे। और ये दौड़ निरंतर जारी रहेगी। लेकिन दौड़ते दौड़ते एक वक्त ऐसा आता है जब व्यक्ति के मन में वैराग्य आ जाता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि भोग से दुख मिलता है, सुख मिले कि दुख मिले, तुम्हें समझाने के लिए शब्द हैं। और दुख से वैराग्य का जन्म होता है। कब तक? आखिर कब तक? इसलिए जो समृद्ध मुल्क हैं, जो समृद्धतम मुल्क हैं, वो एक दिन अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, स्वभावतः आकर्षित हो जाएंगे। अध्यात्म उन्हें खींच ही लेगा। क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हें सुख चाहिए, ना तुम्हें दुख चाहिए, तुम्हें चाहिए कुछ और। तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा कुछ और मांगती है। तो परमात्मा ने तुम्हें रस आस्वादन करने के लिए रस भी दिए हैं और रसों को भोगने वाले यंत्र भी दिए हैं। अच्छे स्वादिष्ट पदार्थों का भोजन का आनंद लो। जीवा दी है, जीवा के ऊपर टेस्ट बड्स दिए हैं। सुंदर दृश्यों को देखने के लिए आंखें दी हैं। सुंदर सुगंधी को सूंघने के लिए घ्राण शक्ति दी है। सुंदर संगीत का आनंद लेने के लिए आपको घ्राण शक्ति दी है, श्रवण शक्ति दी है। सुंदर स्पर्श के लिए आपको त्वचा दी है। और परमात्मा ने सृजना करके आपके लिए ही बनाए हैं ये यंत्र, और आपके लिए ही बनाए हैं ये भोग्य पदार्थ, और आपके लिए ही बनाए हैं ये भोगने वाले यंत्र। ये सब आपके लिए है। चाहो तो इन्हें भोगते रहो, चाहो तो इन्हें सदा के लिए भोगते रहो। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं
एक वेला ऐसा आता है जब सुख से भी आदमी ऊब जाता है। सुख में भी आकर्षण नहीं रहता, सुख में भी रस नहीं रहता। जिसे आप सुंदर से सुंदर पुरुष या स्त्री समझते हो, उसको भी कोई भोगता है, और भोगने के पश्चात आपको हैरानी होती होगी कि वो उसे छोड़ देता है। जिसको सारा संसार भोगने की तमन्ना लिए बैठा है, उसको भी कोई छोड़ने वाला आ गया या आ गई, क्या हुआ? सुख से भी व्यक्ति ऊब जाता है। सुख में एक नकली आकर्षण होता है, और जिस वक्त वो नकली आकर्षण यानी भ्रांति टूट जाती है, तो व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होना बंद हो जाता है, उसे छोड़ देता है। सुख की कामना करते हो, अच्छी तरह से सोच लो, आराम से सोच लो। यह जीवन बीता जाता है, लेकिन इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। कोई बात नहीं, इस जीवन ने अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तू अगर है हर जाई, तो अपना भी यही तो और सही। भोगते जाओ, समय व्यतीत होता जाता है, बीत जाएगी जिंदगानी। लेकिन घबराओ मत, ना तो साधन खत्म होंगे, ना भोगने वाले खत्म होंगे। पहले शांत मन से फैसला कर लो। सुख चाहते हो तो दुख मिलेगा, यह अनिवार्य अंतिम सत्य है। क्योंकि सुख एक धागा है, इसका दूसरा छोर भी आएगा, दूसरा छोर आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। अगर इसी चक्कर में आप फेरी डालना चाहते हो तो मजे से डालो, कोई रोकता नहीं। लेकिन मैंने एक शब्द पहले भी कहा, दत्तात्रेय भी यही बात कहते हैं, अष्टावक्र भी यही बात कहते हैं, वेदांत भी यही बात कहता है, तुम्हारी तमन्ना कुछ और है। दत्तात्रेय कहते हैं कि तुम्हारी इंद्रियां सुख चाहती हैं, इसलिए सुख के साधन जुटाती हैं। अगर इंद्रियों के पीछे लगना है तो सुख के साधन जुटाने में लग जाओ। इंद्रियों को तृप्ति मिलेगी, सुख मिलेगा। इंद्रियां सुख से तृप्त हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसी चीज की तमन्ना करती हैं। और अगर इसी तमन्नाओं में उलझे रहना चाहते हो तो इसी को ही 84 का चक्कर कहते हैं। यह चक्र शब्द बड़ा प्यारा है। यह चक्र शब्द सुख से दुख और दुख से सुख, बस यही है और कुछ नहीं। लेकिन सियाने कबीर, नानक, उपनिषद, वेदांत तुम्हें कहता है असल में डिमांड तुम्हारी कुछ और है। न सुख है न दुख है, तुम्हारा अंतस कुछ और मांगता है, तुम्हें समझ नहीं आया। और समझ नहीं आया इसलिए तुम उस राह पे चले नहीं। तुम्हें सुख का साधन ही समझ आया कि सुख ही चाहिए मुझे, और सुख ही मांग रहे हो। सुख आपको मिल जाता है, किस किस को नहीं मिला? सभी को सुख मिलता है, देर अबेर
सभी सुख को भोगते हैं। कोई सीधी उंगली से घी निकाल लेता है, कोई टेढ़ी उंगली से घी निकाल लेता है। लेकिन संत कहते हैं कि आपकी भीतरी आकांक्षा सुख नहीं है। सुख आकांक्षा है तुम्हारी इंद्रियों की, सुख आकांक्षा है तुम्हारे यंत्रों की। ये जो यंत्र परमात्मा ने तुम्हें दिए हैं, सुख भोगने के यंत्र, नासिकाएं, कर्ण, चक्षु, जीवा, भोग यंत्र, ये जो तुम्हें दिए हैं, इनकी सदा ही तमन्ना रहती है सुख को भोगने की। और सुख को भोगने की ही ये कामना रखे रखे सारी उम्र सुख को भोगने की कामना में अटके रहते हैं। इससे पार ये जा ही नहीं पाते। इनकी हदूद सुख के ऊपर आके खत्म हो जाती है। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना तो आपको मर्म समझा जाएगा। इंद्रियां चाहती हैं सुख, और इंद्रियों का राजा मन, मन चाहता है सुख, क्योंकि मन और इंद्रियां तो एक ही हैं। और शरीर का सीधा सीधा संबंध मन के साथ है। तो आपका ये सारा ढांचा, जिसे आप यंत्र शरीर कहते हो और मैं कहते हो, यह सुख चाहता है। तो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं कि आप सुख की ही कामना करो, क्योंकि आपका सारा ढांचा सुख ही मांगता है। सारी इंद्रियां सुख मांगती हैं, मन सुख मांगता है, बुद्धि सुख मांगती है, लेकिन तुम्हारा अंतस कुछ और मांगता है। अंतस यानी वास्तव में तुम जो हो, तो फिर क्या तुम ये भोग यंत्र नहीं हो? क्या तुम कुछ अलग हो? हाँ, यही दत्तात्रेय कहते हैं, यही उपनिषद कहते हैं। ये भोग यंत्र तुम नहीं, और ये भोग पदार्थ भी तुम नहीं हो। और देखिए, जब तक ये भ्रम बना रहता है, तब तक तो तुम भोग पदार्थों को ही मेरा या मैं ही गिनते हो। तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई, तुम छाती पीटते हो, मैं लुट गया। क्यों? क्योंकि पदार्थ तुम थे। पदार्थों के साथ तुम्हारा मोह इतना था कि पदार्थ कोई लूट के ले गया, चोरी करके ले गया, डाका मार के ले गया, तो तुम रोते हो कि मैं लुट गया। यानी पदार्थ तुम थे। शरीर को नुकसान पहुंच गया, मरते वक्त तुम कहते हो मैं गया, मैं गया। यानी तुम शरीर हो। लेकिन उपनिषद कहते हैं तुम न तो शरीर हो, भोग यंत्र नहीं हो, ना ही जो पदार्थों का भोग कर रहे हो वो तुम हो। तुम इन सबसे पार हो। और तुम कौन हो? तो उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, तुम रस रूप हो। न सुख हो न दुख हो, तुम इन दोनों से पार हो। और जिसने सुख की तमन्ना की उसे दुख भी मिलेगा, और जिसने दुख की तमन्ना की उसे सुख भी मिलेगा। तुम्हारे अंतस की तमन्ना क्या? रसो वैसा, जो तुम हो। तुम कौन हो? उपनिषद कहते हैं तुम रस हो।
न सुख हो न दुख हो, वर्ण इन दोनों से पार हो। तुम रस हो। वो रस क्या होता है? क्या वो इंद्रियों से नहीं लिया जा सकता? नहीं लिया जा सकता। इंद्रियों से तुम जो भी भोगते हो वह स्वाद है। उसको दूसरी भाषा में तुम उत्तेजना कह सकते हो, स्टिमुलेशन। फिर रस क्या है? रस है नॉन स्टिमुलेशन। तुम भोगने में सदा ही उत्तेजित होते हो। देख लेना, जीवा स्वादिष्ट पदार्थ, तीखे तीखे पदार्थ, बढ़िया मिर्च मसालों वाले ढूंढती, उत्तेजना चाहती है। कान सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, यद्यपि संगीत चाहे धीमा हो चाहे ऊंचा हो, होता तो शोर ही है। डेसिबल में थोड़ी सी संख्या कम होती होगी। तो तुम सुख और दुख से पार, ऐसा कुछ हो जो रस रूप हो और जो नॉन स्टिमुलेशन, जो स्टिमुलेशन नहीं होता। तुम्हारी इंद्रियां स्टिमुलेट होती हैं और तुम वो हो जिसके भीतर कभी स्टिमुलेशन उठती नहीं। तुम सदा शांत, धीर, गंभीर, आनंद के स्रोत, शांत मगन, खुमारी में लीन, तुम कुछ ऐसे हो। और देखना, मैं जो कहता हूं तुम्हारे भीतर की चाहत कुछ और है। सुख तुम्हारी चाहत नहीं, सुख तुम्हारी इंद्रियों की चाहत है और इंद्रियां तुम हो नहीं। सुख तुम्हारे मन की चाहत है और मन तुम हो नहीं। इसलिए तुम कितने भी सुख क्यों ना भोग लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो आदमी गरीब होता है, रोटी नहीं, वो कहता मेरा पेट भर जाए। जिसका पेट भर जाता है वो कहता है पता नहीं शाम को मिले ना मिले, शाम के भी इकट्ठी कर। फिर एक दुष्ट चक्र शुरू हो गया। फिर आप कहते हो कल पता नहीं मिले ना मिले, कल का भी जोड़ लूं। फिर एक दुष्ट चक्र शुरू हो गया। फिर तुम्हारा मन कहता है कल परसों भी ना मिले, इसलिए मैं वर्ष भर का जोड़ लूं। फिर दुष्ट चक्र शुरू हो गया। फिर तुम्हारा मन कहता है कि मैं वर्षों का जोड़ लूं, मैं पीढ़ियों का जोड़ लूं, आने वाली संतानों का जोड़ लूं। वो क्या खाएंगे? वो तो लूले लंगड़े पैदा होंगे, वो तो अपाहिज पैदा होंगे, वो तो अबोध पैदा होंगे, इसलिए उनके लिए भी जोड़ लूं। बस तुम इस चक्कर में फंस जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हें चाहिए क्या, और तुम इंद्रियों की सुख की चाहत को पूरा करने के लिए एक लंबी श्रृंखला छेड़ लेते हो दुखों की। मेहनत करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, डिग्रियां लेते हो, कुफर तोड़ते हो, झूठ बोलते हो, इकट्ठा करते हो, दूसरों का हक छीनते हो, दूसरों पर गुंडागर्दी करते हो, तुम छीनते हो, तुम अपनी तिजोरियां भरते हो, दूसरे भूखे लोग तुम्हारे सामने भूख से प्राण छोड़ देते हैं।
और तुम्हें तरस नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है अगर मैंने इसको दे दिया तो फिर मेरे आने वाले वक्त का क्या होगा, मेरे आने वाले बच्चों का क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। मन तुम्हें अपने चक्कर में फंसाए रखता है, जबकि पता अगले पल का भी नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अगला पल आएगा नहीं आएगा कौन जाने, लेकिन तुम फिर भी सामग्री जोड़ते हो। ईसा खड़े एक सड़क के किनारे परमात्मा से हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंगर, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दे दें। वहां से गुजरता हुआ राहगीर कहता है, ईसा तुम परमात्मा के प्रिय पुत्र हो, अभी के लिए क्यों मांगते हो। तो ईसा ने आंखें खोली। ईसा कहने लगे, प्यारे मैं कितना मांग लूं, भूख अभी लगी तो अभी के लिए ही मांगूंगा। राहगीर समझदार होते हैं। राहगीर ने कहा, परमात्मा के प्यारे पुत्र हो, मुद्दतों तक का मांग लो, कितना मांग लो, 100 वर्ष का मांग लो, मांग लेता हूं। लेकिन देखिए तुम्हें पक्का पता है कि मैं 100 वर्ष जीऊंगा, कहीं शर्मसार ना होना पड़े, मेरे प्यारे पिता की आंखें गर्दन नीची न करनी पड़े, ऐसा तो नहीं है। तुम्हें पक्का भरोसा है मैं मांग लूं, उसके घर कोई कमी नहीं। दाता दे लैंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। दाता देता ही रहता है और तुम खाते ही खाते रहते हो युगों युगों तक। तो ईसा बोला, मांग लो, पक्का भरोसा है। तो राहगीर झटका। राहगीर बोला, ईसा फिर तुम अभी के लिए क्यों मांगते हो, सिर्फ अभी के लिए क्यों मांगते हो। तो ईसा बोला, क्योंकि भूख लगी है, भूख लगी है तो मांग रहा हूं। तो सांझ के लिए क्यों नहीं मांगते, इसलिए कि भरोसा है मैं उसका प्रिय पुत्र हूं, वह मेरा प्रिय पिता है और वह कहीं जाएगा नहीं, लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं। वह तो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं बचूंगा और भूख लगेगी तो मांग लूंगा, भरोसा है, भारी भरोसा है और पक्का भरोसा है। बस ये भरोसा ही तुम में नहीं। इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना। काश 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 मानवता को भरोसा हो जाता,
कि वो है, तो तुम अनाथ न रहते, तुम सनाथ हो जाते। और जिस दिन कभी किसी को भरोसा हुआ कि वो है, वह अनाथ न रहा, वह सनाथ हो गया। बना बच्चा मां को कभी कहता है, अब के लिए तो पेट भर गया मां, सांझ के लिए भी दूध यहां रख दो? क्यों नहीं कहता? पेट भर गया तो वो मुख मोड़ लेता है, खेलने लग जाता है, हाथ पांव चलाने लग जाता है, किलकारियां मारता है। मां से कहता है, मां सांझ के लिए भी रख जा। क्यों नहीं कहता? भरोसा है, भारी भरोसा है और पक्का भरोसा है। जब जब भी भूख लगी और मैंने पुकारा कि भूखा हूं, बच्चा अपने ढंग से पुकारता है, रोता है। और ईसा अपने ढंग से पुकारा, भूख लगी है, प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री। जिसको भरोसा होता है वह ना तो इकट्ठा करता है, बस भूखा है, भूख को तृप्त करता है, मात्र भूख को तृप्त करता है। और जो सांझ के लिए इकट्ठा करता है, जो कल के लिए इकट्ठा करता है, पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करता है, समझ लेना कि वह नास्तिक है, वह बिना बाप का है, अनाथ है। और जब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा बाप भी है, एक बाप तो ये है, ये तो बायोलॉजिकल बाप है, एक असली बाप भी है जिसके तुम प्रिय पुत्र हो, शिव स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, सतचित आनंद तुम्हारा स्वभाव है, एक वो भी है। और जिस दिन तुम्हें पक्का पता चल जाता है, न किसी शास्त्र का, न किसी गुरु का, न किसी उपदेशक का, न किसी मार्गदर्शक का, कहने से तुम मान भर नहीं लेते, तुम जान लेते हो, तुम जान लेते हो, तुम देख लेते हो। उस दिन पक्का भरोसा हो जाता है कि वो है। उस दिन तुम बाप वाले हुए, उस दिन तुम सनाथ हुए, उससे पहले तुम अनाथ थे। इस बात को आप, ये बेसिक बैकग्राउंड है, ये फाउंडेशन, यह आधार है। और अगर आधार को लिए बिना, आधार को पैदा हुए बिना आप इस मार्ग पे चलोगे तो आपके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। गहरी फाउंडेशन जिस मकान की नहीं होती, वह मकान खड़ा ही नहीं होता, ध्यान रख लेना। और जितनी गहरी फाउंडेशन होगी उतना ही तुम्हारा मकान चिरस्थायी भी होगा और पक्का भी होगा। और कितनी ऊंचाई तक भी ले जाओ, गिरेगा नहीं। गहराई होनी चाहिए फाउंडेशन की। तो ईसा ने कहा, भूख लगी है, मांगता हूं। निश्चित राहगीर सवाल पूछेगा, बस तुम्हारे सवाल ऐसे ही होते हैं, मैं रोज देखता हूं। मुझे रोज इन प्रश्नों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास कैसे दिलाऊं? नास्तिक कहते हैं कि दिखाओ भगवान कहां है। मैं उन्हें विश्वास कैसे दिलाऊं?
जो घर बार आपनों चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं आओ आओ मैं तुम्हें दिखा दूं वो है, लेकिन घर तो फूक के आओ। तुम जिस घर को घर समझ रहे हो वो तुम्हारा घर है नहीं, वह तो माटी का घर है, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं। राजा प्रजा जही रुचै शीस दे ले जाए। अब ये क्षमता कहां से लेके आओगे? और तुम खिल्ली उड़ाते हो, तुम कहते हो वो है नहीं, हमें बुद्धू बना रहा है, इसलिए ऐसी ऐसी अजीबो गरीब शर्त रख रहा है। तो कबीर ना समझ है, नानक ना समझ है, कृष्ण ना समझ है, जो कहता है शीश दे दो। सर्वधर्माण प्रत्यज मामेकम शरणं व्रज। ऐसे कैसे शीश दे दे? देखो, शीश दिए बिना विश्वास नहीं होगा। जैसे भीतर उतरे बिना तुम्हें तुम्हारा साक्षात नहीं होता, बाहर तुम कितना भी भ्रमण करते रहो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम हो। तुम अपने होने का भी विश्वास नहीं कर पाते जब तक आप बहिर्मुखी होते हो। विडंबना है। तुम बाहर बाहर चक्कर लगाते रहते हो, तुम्हें अपने होने का भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि आप तक पहुंचे ही नहीं। और सारा अध्यात्म आपको आप तक पहुंचाने का मार्ग है। सारा अध्यात्म आपके इल्यूजन को खत्म करने का मार्ग है, तरीका है, सलीका है, कवायद है कि तुम्हें तुम दिख जाओ। बड़े मजे की बात है। एक अजूबा हमने देखा, जल में रह के मैं न प्यासा। ये अजूबा नहीं तो और क्या है? तुम जल में हो और जल का प्रमाण मांगते हो। अब क्या करें कबीर, क्या करे नानक, क्या करे ईसा? और तुम कहते हो ये झूठ बोलता है, यह यूथ को गुमराह करता है, इसको टांग दो। ये अनहलहक कहने वाले मंसूर के हाथ पांव काट दो, इसकी जुबान खींच लो। तुम ठीक हो। क्यों? क्योंकि जिसे तुमने जाना नहीं उसे मानोगे भी कैसे? और उस जानने की शर्तों पे आप पूरा नहीं उतरना चाहते। शीश दे ले जाए जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर वेरे आओ। उसका घर तो आपको चाहिए, खुशी तो आपको चाहिए, अंदरूनी आनंद तो आपको चाहिए, लेकिन मोल आप देने को तैयार नहीं। और कबीर तो आपसे मांगते ही कुछ नहीं। कबीर तो आपसे आपका भ्रम मांगते हैं। क्या आप भ्रम नहीं दे सकते? क्या आप इल्यूजन नहीं दे सकते? सत्य तो मांगते ही नहीं। कबीर कहते हैं भ्रम मुझे दे दो, तुम ब्रह्म हो जाओ, भ्रम मुझे दे दो, इल्यूजन मुझे सौंप दो, न्यू नॉन इल्यूजन में आ जाओ। इतना ही तो कहते हैं कबीर। कबीर तुमसे कुछ ऐसा नहीं मांगते जो तुम हो। कबीर तुमसे ऐसा मांगते हैं जो तुम हो नहीं, लेकिन तुमने भ्रम पाल लिया है कि मैं हूं, मैं ये हूं। बस वो ही तो कहते हैं कबीर कि ये जो तुम नहीं हो ये मुझे दे दो। यही तो कहते हैं कृष्ण कि ये जो तुम नहीं हो ये मुझे सौंप दो। सर्व अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, तेषाम नित्या भुक्ता नाम योग क्षेमम वहां में हम। तुम जरा सौंपो तो सही।
तुम जरा मुझे सौंपो तो सही, फिर तुम्हारा सारा कार्यभार मैं उठा लूंगा। तुम सौंपो मुझे। लेकिन तुम सौंपने को तैयार नहीं। तुम अगर सौंपते हो तो सच में नहीं सौंपते, दिखावा करते हो। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बस अल्फाज हैं सिर्फ, सच में तुम नहीं सौंपते। जिस दिन तुम सच में सौंप दोगे उस दिन पाओगे तुम हो। उस दिन पाओगे वह है। और थोड़ा आगे जाओगे तो तुम पाओगे वह है और मैं भी हूं। और आगे जाओगे तो पाओगे वह भी है और मैं हूं, मैं ही वह हूं। अहम ब्रह्मास्मि। यह सीढ़ी दर सीढ़ी तुम्हें पता चलता चला जाएगा, लेकिन आगाज तो करो। मृत्यु के डर के मारे तुम कंपते कंपते कहते हो, मैं ऐसे ईश्वर को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। और कौन देता है? और कौन देता है? उसी ने ही तो सभी साधन पैदा किए। और तुम उसे ही कहते हो कि मैं क्यों मानूं। मत मानो। बस शुरुआत यहीं से होती है। लिख लेना अपने हृदय के ऊपर, पक्की इबारत लिख लेना। अध्यात्म में चले हो तो सबसे पहले विश्वास पैदा करना होगा। वह है और यह तुम पैदा कर पाओगे। कोई अन्य पैदा नहीं करेगा। किसी अन्य का पैदा किया हुआ तो थोड़ी देर याद रहेगा, फिर तुम भूल जाओगे। फिर कोई उसका काट कर देगा, फिर कोई उसकी कटाक्ष कर देगा और तुम भूल जाओगे। तुम दूसरे के संग हो लोगे, फिर तीसरा कटाक्ष कर देगा, तुम तीसरे के संग हो लोगे। बस ऐसे ही भटकते भटकते द्वार द्वार तुम जिंदगी व्यतीत कर दोगे। और कितनी जिंदगानियां तुमने व्यतीत कर दी। नानक तुमसे तुम्हारा आपा मांगते हैं, दे सकते हो? दे सकते हो? नानक कहते हैं, जिसने उसको पहचान लिया। नानक हुक्मे जे बुझे। नानक कहते हैं, जिसने उस हुक्मी को जान लिया जो हुक्म देता है, ताहू मैं कहे ना कोई, तो वो नहीं कहेगा मैं हूं, वो कहेगा वो है। नानक हुक्मे जे बुझे, ताहू मैं कहे ना कोई। बस तुम्हारी होमे खत्म हो जाएगी, तुम्हारा इल्यूजन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम बंद आंखों से सपने देख रहे थे, कल्पना देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे। आंखें खोलोगे, न ख्वाब बचेंगे न कल्पनाएं बचेंगी। सब ढेर ढेरी हो जाएगा, ताश के पत्तों की माफिक गिर जाएगा सब। और संत तुमसे तुम्हारा इल्यूजन मांगते हैं। क्या तुम तुम्हारा इल्यूजन नहीं दे सकते? भ्रम ही तो मांगते हैं। भ्रम ही तो मांगते हैं। क्या तुम ये भ्रम भी नहीं दे सकते? सत्य तो मांगते ही नहीं। वो तुमसे तुम्हारा आपा तो मांगते नहीं जो सत्य में तुम हो। वो तुमसे तुम्हारा भ्रम मांगते हैं जो सत्य में तुम नहीं हो। तुम समझे बैठे हो कि मैं हूं। तेरी जुल्फों से
जुदाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। इल्यूजन ही तो मांगा था, जो तुम नहीं हो वही तो मांगा था, तुम वो भी नहीं दे सकता, फिर तुम रस की मांग कर रहे हो, और वो रस तुम हो, रसो वैसा। शास्त्र भरा पड़ा है हीरे मोती मणियों से, पढ़ने वाला होना चाहिए। ये इबारत तुम पढ़ नहीं पाते, ये इबारत अनपढ़ ही रह जाती है। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, सब छोड़ते सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यही नानक कहते हैं। यही कबीर कहते, यही पलटू कहते हैं, यही भीखा कहते हैं। सबने एक ही भाषा में बोला। कबीर भी कहते हैं, सब है सियान है एक मत। संत तुमसे तुम्हारा भ्रम मांगते हैं, ब्रह्म नहीं मांगते, भ्रम मांगते हैं। क्या तुम इल्यूजन नहीं दे सकते? इल्यूजन दे दो। जो तुम नहीं हो वो तो दे सकते हो। जो तुम नहीं हो, दान का यही महत्व था। जो तुम नहीं हो वो देने से शुरुआत कर लो, फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं, ये अहंकार भी मैं नहीं हूं। तुम उसे देने में समर्थ हो जाओगे जो तुम हो नहीं। इसलिए गुरु दीक्षा देने से पहले कहता है शिष्य को कि जैसा मैं कहूंगा करोगे। शिष्य कहता हाँ करूंगा। तो तन मन धन आज से मेरा हुआ, ठीक है, क्योंकि ना तन तुम्हारा, न मन तुम्हारा, न धन तुम्हारा, तुम तो कुछ और हो। बस गुरु तुम्हें यही समझाना चाहता है। तो फिर तन मन धन आज से मेरा हो गया। जो तुम नहीं हो वो गुरु को दे दो और तुम भार मुक्त हो जाओ। तुम उसके रथ पे बैठ गए हो तो गठड़ी काहे सिर पर रखे बैठे हो? गठड़ी को उतार फेंको, भार तो फिर भी रथ के ऊपर है। अगर तुम्हारे सिर के ऊपर तुमने अपनी गठड़ियां रखी है तो भार तो रथ के ऊपर ही पड़ रहा है। क्यों बोझा ढो रहे हो व्यर्थ में? इस बोझे को रथ के ऊपर रख क्यों नहीं देते? क्यों रात रात भर जागते हो? क्यों चिंताओं से ग्रस्त रात्रि को काला करते हो? ये तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ हैं। मुझे सौंप दो, ये चिंताएं मुझे दे दो।
खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। संत यही चाहता है, खुश रहो। तुम्हारी खुशी की फरियाद करता है, इच्छा रखता है तुम कैसे गमों से पार हो जाओ। छोड़ दो इन दुखों को हमारे लिए, तुम खुश रहो। ये चिंताओं को हमें दे दो, ये बोझा हमें सौंप दो, ये इल्यूजन भ्रम हमें दे दो। काश तुमने अपना भार हमें दिया होता, हम मजे से संभाल लेते। अर्जुन ने अपना भार कृष्ण को दे दिया, कृष्ण ने मजे से संभाल लिया। कृष्ण ने जरा भी आनाकानी नहीं की, मांग के लिया था इल्यूजन उसका। हम भी मांग के लेते हैं, तुम्हारा भ्रम हमें दे दो, हमारे पास भागो मत। तुम वही हो जिसके पास जाना चाहते हो, रसो वैसा, तुम रस रूप खुद ही हो। मत भागो किसी के पास, मत दौड़ो, दौड़ने से खो जाएगा, ठहरने से मिल जाएगा। धावक मत बनो, इस मैराथन की दौड़ से बाहर निकल जाओ। अपने गम हमें दे दो, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। संत तुम्हें सुखी करना चाहता है, और वो तुम्हें दिखावटी सुख नहीं देना चाहता। वो तुम्हें प्लास्टिक के फूल नहीं देना चाहता, वह तुम्हें वो फूल देना चाहता है जो धरती के गर्भ को चीर के बाहर आया है, जिसकी खुशबू असली खुशबू है। और तुम नकली प्लास्टिक के फूल मांगते हो, लेकिन संत कहता है नहीं, ये नकली है, ये असली नहीं। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें असली फूल दूंगा। तुम्हारी डिमांड गलत है, तुम भटके हुए हो, चिंता मत करो। ये गम मुझे दे दो, मैं जो हूं। गुरु तुम्हारे से तुम्हारा भ्रम मांगता है। ब्रह्म कहां मांगता है? ब्रह्म तो तुम्हारे पास ही रहेगा। ब्रह्म तो वो जो तुम खो नहीं सकते, तुम ब्रह्म तो सदा ही रहोगे। ब्रह्म हमें दे दो। फिर तुम उस मकाम पे पहुंच जाओगे जहां नॉन स्टिमुलेशन है,
बस उसे ही नॉन रिएक्शन कहते हैं। वह नॉन स्टिमुलेशन, नॉन रिएक्टिव भी है। वह कैटालाइटिक एजेंट की तरह है। वह बस सिर्फ मौजूद रहता है, वह कोई दखल अंदाजी नहीं करता। इसलिए मत पूछो ये सवाल कि परमात्मा ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई जहां कत्लो गारत है, जहां बलात्कार है, जहां एक दूसरे को लूट रहा है, हाथ हाथ को खा रहा है। मत पूछो ये सवाल क्यों। बस तुम सौंप दो, तुम अपने आप को सौंप दो। जब तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाएगा तो तुम्हें ब्रह्म दिख जाएगा। बस उस ब्रह्म का आनंद लो। उस ब्रह्म से चूक गए हो, ब्रह्म में उलझ गए हो। ब्रह्म जंजाल है, मुद्दतों से इसमें उलझे हो। कब तक और उलझे रहोगे। उस नॉन स्टिमुलेशन में चले जाओ। सुख आनंद नहीं है, वो आनंद है जो नॉन स्टिमुलेशन है, वो तुम हो। वहां कोई लहर नहीं उठती स्टिमुलेशन की। वह परम शांत है, जस्ट लाइक ए साइलेंट लेक। जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। कोई लहर नहीं उठती खुशी की, कोई लहर नहीं उठती गम की। जहां लहर ही नहीं है, वेव्सलेसनेस, कोई तरंग नहीं है, वहां पहुंचाना चाहता है संत तुम्हें। ये नकली प्लास्टिक के फूल तुम्हें थमा के बच्चों की तरह तुम्हें बिराना नहीं चाहता। संत तुम्हें असली फूल देना चाहता है। संत तुम्हें तुम्हारे से भ्रम मांगता है। जो तुम्हारा इल्यूजन है, जो भी तुम्हारा इल्यूजन है, वो मुझे दे दो और तुम खुश रहो। संत सदा ही ये फरियाद करता है, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। धन्यवाद।